करने वाले हैं। पहली चीज़ तो आपको क्या इस मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है, अच्छा खासा मार्केट गिरा है, इस मार्केट में आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी। देखो मेरे को आज के मार्केट में 2 ट्रेड्स मिले थे, जिनमें से एक में मेरा स्टॉप लॉस गया है, एक में मेरे को टारगेट मिला है। दोनों ट्रेड्स को डिस्कस करूँगा। एक ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी में था, एक ट्रेड मेरा निफ्टी में था। अब देखो बिल्कुल सिंपल केस में अगर आप मॉर्निंग से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, मॉर्निंग की 5 मिनट की एक इनसाइड कैंडल के अंदर मार्केट ट्रेड हो रहा था, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने इसको रैली करके ब्रेक डाउन दिया, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, बट इसको मैंने क्यों प्रेफर नहीं किया। अब देखो जो रिटेस्ट किया प्रॉपर, यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल भी बनाया, बट रेड कैंडल इसकी सिमिलर है, सिमिलर पे रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि अदरवाइज मार्केट यहीं पर एक ग्रीन कैंडल बना दे नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेंड भी बन सकता है, क्योंकि डेलो के नीचे कंसोलिडेट हो जाएगा फिर। ठीक है, अब अगर यही सेम कैंडल हाफ कैंडल होती, हाफ या उससे कम छोटी कैंडल होती, क्लोजिंग इसकी हाफ या इससे कम में होती, तो डेफिनेटली इस ट्रेड को आप जा सकते थे। कभी भी मार्केट ऐसे एक रेंज में है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, रीटेस्ट करने आ रहा है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके अंदर एक छोटी कैंडल आपको मिल जाए, तो वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो रीटेस्ट के लिए प्रॉपर। तो एक छोटा सा आपका, अगर यही कैंडल इतनी होती, रेड होती, तो यहाँ का आपका एसएल होता, सीधा सीधा आपको टारगेट में मिल जाता। बट यहाँ पर रिस्क था, दोनों कैंडल सेम साइज़ की थी। तो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल का भी साइन होती है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर मेरे पास कोई मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं था। ट्रेंड के साथ अगर आप जाना चाहते थे, रिस्क लेके आप एक कैंडल का, तो यहाँ से बैठ सकते थे ट्रेड में। ठीक है, बट ज़्यादा आपकी सेफ ट्रेड तभी होती जब ये कैंडल इस कैंडल से हाफ साइज़ की होती। ठीक है, अब मार्केट ने इसमें मोमेंटम प्रोवाइड करा दिया, अच्छी ट्रेड है, नेक्स्ट में आपको कभी मिले तो कर लेना। कैसे, कभी भी मार्केट एक रैली करके कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट इनसाइड हो तो भी कर सकते हो, कोई भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, रैली करके सीधा आके ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करता है, तो यहाँ से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो सीधे सीधे छोटे से एसएल के साथ। ठीक है, अब सेकेंडरी केस में अब इसको ट्रेड कब नहीं करना है उस चीज़ का भी ध्यान रखो। जब ये इस ग्रीन कैंडल से रेड वाली कैंडल इससे भी नीचे क्लोज कर दे, तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा कंसोलिडेट टाइप मार्केट है। कहीं भी अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश करोगे तो आपको ना कोई मोमेंटम मिलेगा, ना कोई अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी। मेरे को यहाँ पर कोई अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, भले ही ये मोमेंटम मिला है आज का। दोनों मोमेंटम्स कवर हो गए। अब थर्ड मोमेंटम मेरे को कहाँ मिला, अब ये देखो एक रैंडम हाई बना दिया मार्केट ने। ठीक है, इस वाले हाई को अब देखो लोगों को ट्रैप कैसे किया होगा यहाँ पर। अब मार्केट ने, मैं कब तक ट्रेड नहीं करता, अब यहाँ से देखो आपने ये वाला अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ से हमारी ट्रेड बनती है। ट्रेड क्यों नहीं बनी, उस चीज़ का रीज़न समझो। यहाँ पे गिरता हुआ मार्केट आया, क्या आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे, नहीं बनाओगे। रीटेस्ट का हमें वेट किया, रीटेस्ट नहीं किया, तो हमने इस ट्रेड में अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरी ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, एक तो मार्केट अप ट्रेंड था, ट्रेंड चेंज किया है, गिरने लग रहा है। दूसरा, इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है और रीटेस्ट करने भी आया है, रीटेस्ट पे आपको हमेशा अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। तीसरा, एक ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मार्केट पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो एक कैंडल का अब थोड़ा सा ऊपर मैंने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एसएल रख के ट्रेड किया। हालांकि मेरे को वहाँ पर 5 से 6% का प्रॉफिट भी दिखा, बट उसके बाद इंस्टेंट स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस खाया गया है, वरना अच्छा खासा इस ट्रेड में डेलो तक का टारगेट मिलना था, जो कि बाद में मिला है। ठीक है बाद में आपको कोई एक अच्छी एंट्री कहीं भी नज़र नहीं आएगी, ना इस मोमेंटम के लिए, ना अगर आपको देखो यहाँ पर कोई मोमेंटम में कोई एंट्री पॉइंट मिल रहा है तो मेरे को बता देना, अगर यहाँ पे मिल रहा है तो बता देना, कमेंट कर देना, आपके कमेंट से और लोग भी सीख सकते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पर एंट्री मिली थी, एंट्री में अच्छा खासा रिटर्न मिलना था, बट नहीं मिला। ठीक है, अब सीधा चलता हूँ निफ्टी की तरफ। निफ्टी में आपको एक ट्रेड अच्छी खासी मेरी थी, कंप्लीट टारगेट उसमें भी नहीं मिला, बट 10% का रिटर्न के बाद मैं ट्रेलिंग स्टार्ट करता हूँ, 10% रिटर्न मेरे को उस ट्रेड से आराम से मिल गया था। अब यहाँ पर चेकआउट करो, सिंपल मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट करता है, यहाँ पर इस लेवल को, जो ये हमारा लेवल है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद एक अच्छी कैंडल बनी है, इंगल्फ भी किया है इस वाली कैंडल को, और यहाँ से हमें 10% का सीधा सीधा गेन मिला है रीटेस्ट के बाद। ठीक है, स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है, और यहाँ से टारगेट भी आपको अच्छा खासा मिल गया। डे हाई का ऑलमोस्ट टारगेट था, जो कि मार्केट ने प्रोवाइड नहीं किया, बीच में रैंडम कहीं से मार्केट एक फॉल करना स्टार्ट कर दिया। यह हालांकि हमें जैसे ही इस कैंडल में भी हमें मिल गया था हाई पे,
मेरा इसमें 181 के अप्रोक्स का टारगेट था। इसी कैंडल ने भी प्रोवाइड कराया, इस कैंडल ने भी, इस कैंडल ने भी 3 बार 181 का टारगेट प्रोवाइड कराया है। 182 का, ऑलमोस्ट 183 का हाई लगाया है। ठीक है, उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करा दिया था, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा दिया था, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए। ठीक है, तो छोटे ट्रेड से जैसे भी थे, मोमेंटम्स आपको बड़े दिख रहे होंगे, बट इसमें हमें एंट्री अच्छी नहीं मिल रही है, तो आप ज़बरदस्ती के ट्रेड्स मत करो जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले। अब एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट ओपन हुआ, सीधा आप कुछ भी बाय कर रहे हो, मुझे नहीं पता, कहीं भी आपको एंट्री मिल रही है तो बता दो कन्फर्मेशन के साथ। यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट कर रहा है, कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पर एक हमें एंट्री मिल सकती थी कप एंड हैंडल के थ्रू, ऐसे मार्केट आया और ऐसे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कैंडल देखो, जब भी आपकी ब्रेकआउट कैंडल थोड़ी बड़ी होती है, स्टॉप लॉस आपका 10% के अप्रोक्स, 15% के अप्रोक्स आपका स्टॉप लॉस बनता है, उस ट्रेड को मत करो। 90% ऑफ द टाइम नोटिस कर लेना आप इस चीज़ को, आपका उस ट्रेड में स्टॉप लॉस जाएगा जिस ब्रेकआउट कैंडल अगर बड़ी है तो। ध्यान रख लेना, चाहे कितना भी नोटिस कर लेना उस ट्रेड को। बाद में भी मेरे को कहीं भी इस ट्रेड में अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई जहाँ से मार्केट हमें मोमेंटम प्रोवाइड करा दे। ठीक है, डे हाई पे आया, एक कैंडल बनाई, दूसरी रेड बना के फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आप रैंडम ट्रेड कहीं भी नहीं कर सकते हो। और इस वाले ट्रेड को लेने का रीज़न एक ये भी है, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सपोर्ट फेस किया था, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ से मोमेंटम, यहाँ पे रीटेस्ट, सीधा सीधा मेरे को यहाँ पर टारगेट मिलना था, बट कंप्लीट टारगेट नहीं प्रोवाइड कराता है बहुत बार मार्केट। तो आपको जितना टारगेट मिल रहा है उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो अपना। अगर स्टॉप लॉस एंट्री पे रिड्यूस कर लो, कुछ प्रॉफिट अपना लॉक इन करके चलो। अब प्रॉफिट लॉक इन कैसे करना है वो चीज़ समझो। अब मेरे को, मैंने यहाँ पर बीच में प्रॉफिट लॉक इन कैसे किया, मेरा रूल है 10% मैं हमेशा एक ट्रेड से कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। 10% पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करता हूँ हर एक ट्रेड। नॉर्मली एक्सपायरी के अलावा दिन दिन जो होते हैं उनकी बता रहा हूँ मैं आपको। हर दिन 10%, एक्सपायरी के दिन आपको 20% हर एक ट्रेड प्रोवाइड कराती है। हर एक ट्रेड जो भी आपको प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, बाकी नॉर्मल डेज़ में 10% आप प्रॉफिट लेके चल सकते हो आराम से। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, और फ्री टेलीग्राम पे मैं आपको फ्री ट्रेड्स प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। हमेशा एक छोटी सी कैंडल के साथ, एसएल के साथ ट्रेड करो और एन्जॉय करो। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम का लिंक बायो में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। धन्यवाद दोस्तों।